मेरा इस प्रकार से आपके साथ बैठने का पहला अवसर है। आपकी क्या कठिनाइयां हैं, आपकी सोच क्या है, उसके विषय में भी जो फर्स्ट हैंड जानकारी है पहली बार मिल रही है। और सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपके जितने विषय हैं उसके साथ जानकार लोग अगर एक छोटी सी कमेटी बन जाए आपकी बीच और एक बार विद पेपर्स अगर मेरे साथ बैठना हो जाए तो शायद कुछ फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, बहुत अच्छा रहा तो ये मुझे नहीं, मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। हम चाहते हैं कि उसके लिए कोई विषय हो जाए तो ठीक होगा। कार्णिक जी, आप सबके साथ बैठ के अगर कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि, और मैं जितनी बातें आपने बताई इससे क्या लाभ होगा इससे मैं कन्विंस हूँ। मुझे इसमें आपको कन्विंस करना पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद, मेरा इसमें बड़ा विश्वास है। तो आपको पता है गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर ऑल 18,000 विलेजेस हैव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो एक सोच है तभी तो लेकिन हर चीज का पता नहीं होता है कि आपकी कठिनाइयाँ क्या है। एक्चुअली एक छोटा सा सेंटेंस भी लॉ में पूरी इंडस्ट्री के लिए वो बॉटल नेक बन करके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को, और हम चाहेंगे मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें अगर आपकी तरफ से उस प्रकार से, और मैं जितना मुझे सुना मुझे अच्छा लगा कि इसमें डिमांड का नेचर नहीं है। सो आई अप्रिशिएट, वरना नॉर्मली डिमांड का नेचर होता है बात वहीं बिगड़ जाती है। इसमें एक सबका कंसर्न है हाउ टू प्रोग्रेस, कैसे इसमें आगे बढ़ना, एक चिंता का विषय हमने प्रस्तुत किया है। एक दो चीज है जिस पर मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बात बताई कर्णिक जी ने इनोवेशन के लिए, शायद हिंदुस्तान में गुजरात इज ओनली स्टेट की जिसका अपना भी इनोवेशन कमीशन है अलग। और हमारा देश जो पहले इनोवेशन के कारण ही आज तक हमने सस्टेन किया है। इनोवेशन नहीं है तो सोसाइटी का जीवन समाप्त होना शुरू हो जाता है। किसी को मरने में 100 साल लगेंगे, किसी को 1000 साल लगे, लेकिन मरना तय है। और इसलिए जीवंत व्यवस्था की पहली निशानी है कि युगानुकूल परिवर्तन होने चाहिए। परिवर्तन इनोवेशन से होते हैं। हम उसी ढर्रे में चलते रहेंगे तो बात बनती नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इंजन शायद बदले होंगे, लेकिन रेलवे का डिब्बा बदलने में शायद पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो ये हम लोगों की कठिनाइयां है। तो ये इसको, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम इसको बल दें तो काफी फायदा होता है। एक बात जो मुझे अनुभव है, कोई हमें उतनी ज्यादा बारिश का सौभाग्य भी नहीं होता है। कभी कभार तो 5 साल में एक आध बार बाढ़ आती है। एक बार हुआ ऐसा कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई है। हमारी मही के कारण बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन मेरे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में हम काफी एडवांस हैं, काफी हम काम करते हैं। और उसके कारण उस मही नदी के निकट के जितने गांव थे, हमारे पास हर गांव का 5-6 लोगों का मोबाइल कनेक्टिविटी हमारे नेटवर्क में जुड़ा हुआ था। गांव के लोग थे, अंग्रेजी जानते नहीं है। हमने सिर्फ उनको SMS से वार्न किया कि बाढ़ आ रही है, इतने घंटे में पानी पहुंचने की संभावना है। ये अनपढ़ लोग हैं। हमने अल्फाबेट्स अंग्रेजी थे, भाषा गुजराती थी, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं उस गांव के लोगों ने उसी मैसेज से जो भी शिफ्ट कर रहा था किया। एक भी पशु नहीं मरा, एक भी इंसान नहीं मरा। ये ताकत है। इसलिए मुझे लगता है जो इनोवेशन है
चीजों को हम जल्द से जल्द कितना लाएं। अब ये बात सही है कि लैंग्वेज इज ए बैरियर। अब हम अंग्रेजी से चाहे देश इतना बड़ा चलेगा तो नहीं चलना है, कुछ लोगों के लिए ठीक है। साइनेजेस कैन हेल्प अस। पूरा हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइनेजेस से हम डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए कितनी तेजी से वो हो जाएगा। आज भी आपने देखा होगा, ड्राइवर जब हाईवे पर स्पीड से चलता है 120 से, पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन वहां होकर उसने डिजाइन देखी तो उसको पता चलता है हाँ भाई 3 किलोमीटर के बाद रेस्टोरेंट आ रहा है। उस प्रकार की व्यवस्था हम करें। और दूसरा मुझे लगता है ऑडियो इंस्ट्रक्शंस, आप कम्युनिकेट आवाज से करें। ये दो इनोवेशन जितना जल्दी हिंदुस्तान में आप कर पाओगे, हमारे देश का आम आदमी उसको पकड़ लेगा जी, तो लगेगा। अगर सायरन जैसी आवाज आती है, उसको पता है कि बटन दबाने से हॉस्पिटल वालों से मेरा कांटेक्ट होगा, उसको समझ है, वो आवाज से परिचित है। हमें इनोवेशन इस प्रकार का जरूरी है, और उसको अगर हम करें तो लाभ होगा। आपको पता होगा, गुजरात ने एक आई क्रिएट नाम की इंस्टीट्यूशन शुरू की है। इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, और मेनली इट्स इंक्यूबेशन सेंटर। और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी बच्चा, अगर उसके पास कोई आइडियाज है, तो वी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। मैंने नारायण मूर्ति जी को रिक्वेस्ट की थी, उसके चेयरमैन के नाते उन्होंने स्वीकार किया। वो अभी एज ए चेयरमैन उस काम को हमारे यहाँ देख रहे हैं। पूरी तरह सरकार का नहीं उसको बनाया, लेकिन सरकार पूरी मैनेजमेंट से हमने सरकार को बाहर रखा है। वो भी एक इनोवेशन है। आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो नारायण मूर्ति जी उसको पूरा गाइड अभी आगे बढ़ा रहे हैं, उसका काम चल रहा है। बहुत ही जल्द उसको, तो मैं वी हैव तो इंस्टीट्यूशनलाइज दिस टाइप ऑफ आइडियाज। हम उसको करना क्या होगा कि वो दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कि जो एस्टैब्लिश फर्म्स है वे इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आई एम सॉरी टू से। उनको लगता है यार ये यहाँ 200 रुपये में काम होता है, ये 20,000 कहाँ डालू उधर, और पता नहीं 6 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी न कभी हमने हमारे यूथ को इसमें के लिए मोटिवेट करें, हम व्यवस्था विकसित करें। अगर हम व्यवस्था को विकसित करते हैं तो उसका परिणाम दे सकता है। और हमारा देश ऐसा है जी, कुछ न कुछ जो नया करता है नए तरीके से करता है, लेकिन हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं होने के कारण न उसका रजिस्ट्रेशन होता है, न उसका कोई स्किल के हिसाब से कोई होता है, मॉडिफाई होता है, कॉमर्शियली वायबल बनता है, वो अपना अपना करता रहता है। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने एक प्रयोग किया, मैंने जैसे कहा हमारे यहाँ बारिश कम है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे यहाँ ग्रीनरी का बेड बढ़े। तो हम क्या करते हैं, जो घरों में पुराना पानी का मटका होता है वो लोगों से डोनेशन में लेते हैं। जहां पौधा लगाते हैं, पौधे के बगल में मटका लगाते हैं। मटका में नेचुरली ड्रिप सिस्टम कुदरत ने रखी हुई है। एक मटका भर दिया, करीब करीब महीने भर उस पेड़ को पानी नहीं देना पड़ता है, और उसका ग्रोथ इतना तेज होता है। अब ये मेरा सक्सेस स्टोरी है। ये कहना क्या है, इनोवेशन हर क्षेत्र में संभव होते हैं। अब आज भी हमारे यहाँ गांव का किसान मोबाइल फोन से घर बैठे अपना पंप कैसे चालू करना बंद करना खुद कर लेता है, वो डेवलप करता है, उसको करता है। लेकिन हमारे देश में इसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं होने के कारण, उसका फॉलोअप नहीं होने के कारण इतने बड़े तेजस्वी लोगों की शक्ति भी हमारे यहाँ बेकार हो जाती है। और एक बात मैं मानता हूं, जहां तक आगे बढ़ना है, 3 चीजों को हमने कैसे भी करके मिट लाभ, स्किल, स्केल एंड स्पीड। हम यही अटके हुए हैं। चाइना से मुकाबला करना है तो स्किल, स्केल एंड स्पीड, इसमें हमने
किस प्रकार से उस हिम्मत दिखाएं, हम कैसे आगे बढ़े, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी आपके अच्छे सुझाव हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे और ज़्यादा मदद करें। मैं इसको और मैं इसको सुविधा नहीं मानता हूँ, मैं इसे आवश्यकता मानता हूँ। ये टेक्नोलॉजी सुविधा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी समाज जीवन की आवश्यकता है। उसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों को बीच आने का मौका मिला। नीचे थोड़ी बहुत बात करेंगे और